ये जहर पीने के कारण ये गौ माता की मृत शरीर पड़ा हुआ है। ये परिस्थिति है भारत देश में गौ माता की, ये परिस्थिति है। क्या ये काला रंग लगता है या आपको केमिकल जो युक्त पानी लगता है? ना सिर्फ गाय, यहाँ हिरणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और देखिए भवन ये जो है डूबे हुए हैं इस काले पानी से। इस पानी में है प्योर जहर, जो फैक्ट्रियां का पानी आ रहा है। हमारी गाय पी लेती है, हमारे नील गाय पी लेती है, हमारे हिरण पी लेते हैं। लाखों हिरण मर गए, गाय आए दिन मरती है। मोदी जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इनको तो अपना काम करना। एसी चल रही है, एसी में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं किसी कौन मर रहा है कौन जी रहा है। पानी की इस किल्लत के कारण पहले तो यहाँ लोगों की शादियाँ नहीं होती, यहाँ के लड़के जो हैं वो कुंवारे हो रहे हैं। कोई भी शादीशुदा होता है तो ठीक है, नहीं बीबी यहाँ नहीं आती है, इन पानी से परेशान हो गई। जो गौ माता के रक्षक बने हुए हो, जो बड़े बड़े गौ माता के रक्षा की बात करते हो, इनको चारा दे दो। गौ रक्षकों को तुम पैसे नहीं दे रहे हो। अक्सर आपने तस्वीरों में देखा है कि राजस्थान यानी पानी की कमी, इतनी कमी कि लोग बूंद बूंद को तरसते हैं। लेकिन मेरे सामने तो लबलबाते पानी की जो धारा है वो बहते हुए दिख रही है, जो कि जोधपुर से आगे बढ़ते हुए धावा एक गांव पड़ता है, वहां पे है। आपको बता दें, आपने लूनी नदी के बारे में सुना होगा। राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी नदी, जिसका ही ये हिस्सा है जोजरी। अब जोजरी नदी का पानी देखिए, केमिकल से युक्त पानी है। हाईवे से होते हुए, जोधपुर के हाईवे से होते हुए जब आप धावा गांव तरफ बढ़ते हो तो ये जो नदी दिखती है वो जीवन दायिनी नहीं बल्कि जीवन को छीन लेने वाली नदी बन चुकी है। ये परिस्थिति है भारत देश में गौ माता की, ये परिस्थिति है। इस जहर से हमारी गौ माता ने अपनी जो है जान दे दी है। ये जहर पीने के कारण ये गौ माता की मृत शरीर पड़ा हुआ है। यहाँ जो गौ रक्षक है वो बता रहे हैं कि ये पानी देखिए, ये पेट जो है इसका फूल चुका है और ये पेट, इसके दिक्कत हुई है पेट में, और यही कारण है पेट में दिक्कत होने की, क्योंकि ये केमिकल युक्त पानी जो है, जिससे पूरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था इस पानी में था। ये सबूत है कि ये गौ माता ने पिया, जैसे ही इस पानी को पिया उसकी तबीयत खराब होने लगी। गौ संरक्षक के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, चारा डालते हैं, डॉक्टर को लेके आते आते बस ये जो है अपने प्राण त्याग देती हैं। कि यहाँ पे जो गौ माता है वो उनके जो शरीर से वो कीड़े जो है बुलबुला रहे हैं, और ये पानी के कारण हुआ है। अपने जीवन बचाने के लिए यहाँ लोग कुंवारे हैं, क्योंकि अपनी बेटी को यहाँ शादी नहीं हो रही, और एक दूसरी ने तो गाय प्रेग्नेंट हो रही है, ऊँटनी प्रेग्नेंट हो रही है। और लेडीज की ये समस्या मैडम, आए दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है लेडीज को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो है वो इम्यूने मतलब ये नमी की वजह से उनके सांस में जा रही है नमी। तो जो वर्तमान सरकार है, हिंदुत्व की बात करने वाली, गौ माता को बढ़ावा देने वाली जो सरकार है, वो क्या कर रही है? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी है? बिल्कुल मैडम, हाथ में हाथ धरे बैठी है। कभी सरकार के आने हमारी सुध नहीं ली, न इन गायों की सुध ली, न इंसान के लिए, न गाय के लिए, न जानवर के लिए, न पशु पक्षी के लिए, किसी की कोई सुध नहीं, किसी को कोई नहीं पड़ी है। इनको तो वोट चाहिए, इनको तो रिफाइनरी का उद्घाटन करना है, मोदी जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इनको तो अपना काम करना। एसी चल रही है, एसी में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं किसी कौन मर रहा है कौन जी रहा है, और ये विकास हो रहा है हमारा। शिल्पी शर्मा जी जिस चीज को बताती हैं कि ये सिर्फ पानी का रंग काला है, उसकी हकीकत आज हम बताएंगे कि इसको छूने से स्किन प्रॉब्लम होती है, पर अब आपको दिखाना है तो दिखाएंगे ही हम। देखिए ये रंग, क्या ये काला रंग लगता है या आपको केमिकल जो युक्त पानी लगता है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण है। अब ये एक सबूत आपके सामने हमने रखा इस प्रकार से। दूसरा देखिए, यहाँ पे चप्पल, बॉटल, मतलब आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि ये पानी नाला नहीं बल्कि नदी है, जीवन दायिनी नदी राजस्थान की आज इस प्रकार से प्रदूषित है। और आपको बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यहाँ के पूरे भारत के टूरिस्ट मिनिस्टर हैं और जोधपुर के सांसद हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए, जब वो कहते हैं कि जोजरी में सिर्फ रंग काला है और पानी जो है शुद्ध है।
जिस राजस्थान में नदी सिर्फ एकमात्र नदी हो, जो कि जीवन रेखा हो, उस नदी को भी इस प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है। जो किसान हैं उनकी फसल खराब हो रही है, उनके खुद के शरीर में स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो पशु पक्षी हैं वो मर रहे हैं। लेकिन हमारे जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ जोधपुर के सांसद हैं, उनको कुछ भी नहीं पड़ी है, ना उन्हें परवाह है। बस वो दिखावा करने में लगे हुए हैं और धरातल पे आके जो सच्चाई है वह देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपको इस जोजरी का जो जहर है आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो प्रदूषण बोर्ड कंट्रोल की जो यहाँ पे संभालती हैं चीज़ों को, उनका नाम शिल्पी शर्मा है, जो ऐसे विवादित बयान देती हैं कि यहाँ पे जो रंग है सिर्फ काला है। अगर ये रंग काला है तो ये प्रदूषण किस लिए है? जो यहाँ के जानवरों की सुरक्षा करने के लिए जो व्यक्ति मौजूद हैं वो खुद बताते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी खुरी जो है सड़ रही है, मनुष्यों के स्किन में प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, जो कि जोधपुर से सांसद होने के बाद जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के लोग हैं, शिल्पी शर्मा जैसे लोग, वो बोल देते हैं कि ये तो सिर्फ रंग काला है। अरे रंग नहीं, यहाँ नीयत काली है, क्योंकि सच को छुपाया जा रहा है। और जोजरी नदी का पॉल्यूशन जो है आप सबके सामने हमने परोसा है। ना सिर्फ गाय, यहाँ हिरणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और देखिए भवन ये जो है डूबे हुए हैं इस काले पानी से। जोधपुर का जितना भी गंदा मैला फैक्ट्री का वेस्ट आता है हमारे राजस्थान के इस जोजरी नदी, जो कि जीवनदायी नदी है, उसमें सीधा पसोड़ दिया जाता है। शर्म नहीं आती? ये देखिए, यहाँ से पूरा आपको राउंड होते हुए देखिए कि पूरा घुमाऊ जो इसका आकार है, घुमाऊ आकार से होते हुए जो है गांवों में जाती है। और इस प्रकार से जो है राजस्थान की जोजरी नदी प्रदूषित हो रही है और यहाँ किसी भी अधिकारियों का ध्यान नहीं है। यहीं से लगा सटा है पंचपदरा, जहाँ रिफाइनरी खोली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े बैनर यहाँ लगवाते हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप उस स्थान पे आए, लेकिन उस स्थान पे आने के बाद ये तो जायजा लिया जाए, कभी ये तो आप सवाल पूछे कि बताओ यहाँ की जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं वो क्या पवित्र हैं? यहाँ रहन सहन का क्या कुछ दिक्कत आ रही है? वो सब सही है नहीं, क्योंकि देश के मुखिया से ही एक उम्मीद इंसान लगाता है। लेकिन इस नदियों में किसी का ध्यान, इसलिए हाईवे का रास्ता है, यानी हर एक बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी लोग हैं इसी रास्ते से आते जाते हैं। सामने ये नदी दिखती है लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। पानी है केमिकल का, इस पानी में है प्योर जहर। जो फैक्ट्रियां का पानी आ रहा है, हमारी गाय पी लेती है, हमारे नील गाय पी लेती है, हमारे हिरण पी लेते हैं। लाखों हिरण मर गए, गाय आए दिन मरती है। और ये स्थिति मैडम बनी हुई है। हमारे यहाँ जमीन खराब हो गई। इधर आप जाओ, खेत के अंदर वाइट खेत की जमीन के ऊपर परत बनी हुई है, जो केमिकल साफ आपको दिखाई दे देगा कि ये केमिकल है। और इस केमिकल से इतने हम परेशान है। बाकी रात में इतने मच्छर है, आप सो नहीं सकते। यहाँ सबके पास मच्छरदानी, टाइम पे लाइट नहीं आए 5 मिनट। तो एक आपने फोटो देखा होगा, एक बच्ची रात को रह गई थी वो खुले में, तो उसको पूरे मच्छर ने खा लिया था। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान लिया। लोढ़ा साहब आए थे यहाँ सर्वे करने के लिए, उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था, लेकिन केमिकल का ये बदबू थोड़ी कम हुई है। बाकी कोई एक रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ा, न पानी बंद हुआ। यहाँ ये जो समस्या आप देख रहे हो, ये पिछले कम से कम 2009-10 की घटनाओं से हो रही है। पहले शुरू में क्या था कि बरसात का पानी यहाँ जोजरी नदी के रूप में आता था। उसके बाद जो ये बाव क्षेत्र था, पीछे लोगों ने खेती बाड़ी करके उसको रोक दिया। फिर जोधपुर के अंदर जितनी भी ये कपड़े की फैक्ट्रियां वगैरह, वस्त्र उद्योग है, रंगी छपाई उद्योग है, वहाँ का जितना भी रासायनिक पानी है वो इस नदी के अंदर छोड़ा जा रहा था। तो स्टार्टिंग के अंदर ये जो नेशनल हाईवे ये पूरा पानी के अंदर डूब गया था। तो कम से कम 1 साल ये समस्या बनी रही। फिर सरकार के हुक्मरानों ने अपनी सुविधा के लिए रोड की हाइट बढ़ा दी और आसपास के जो भी ढाणियां और गांव थे, खेत थे, वो पूरे बाव क्षेत्र में डूब गए। फिर प्रदूषण रिपोर्ट वगैरह आई, कुछ एजेंसियों ने इस पे काम किया, तो उन्होंने फिर फैक्ट्रियों को पाबंद किया। तो अब वो क्या करते हैं कि पूरे साल स्टॉक करते हैं केमिकल को, और जो ही बरसात होती है, बरसाती पानी के साथ है जो फैक्ट्रियों से नालों को खोल दिया जाता है, उसको छोड़ दिया, उसको साथ में छोड़ दिया जाता है। अब जोधपुर में बरसात मान लो होती है 1 घंटे की, और पानी मतलब इसमें यहाँ आ जाता है कम से कम 2-3 बारिश जितना। वो इतना पानी आता कहाँ से? केमिकल युक्त पानी आता है। तो जोधपुर में जब इतनी बारिश होती है, यहाँ तो नहीं हो रही इतनी पानी, आ कहाँ रहा है? तो स्टॉक पानी को है जो छोड़ा जा रहा है। पानी की इस किल्लत के कारण पहले तो यहाँ लोगों की शादियां नहीं होती। यहाँ के लड़के जो हैं वो कुबारे हो रहे हैं, और जिनकी शादियां हो गई उनकी लुगाइयां जो है उनको छोड़ के जा चुकी हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण आपको बताएंगे। बेटा वैसे है
कि ये गंदा पानी से है नहीं, बहुत परेशान है, काफ़ी साल से परेशान हो गया, ठीक है नहीं, ताकि पीने का पानी नहीं दिया। और दूसरी बात है तो टाका ख़राब हो गया। दूसरी बात है तो यहाँ से कोई भी शादीशुदा होता है तो ठीक है नहीं, वो नहीं, बीबी यहाँ नहीं आती है, इन पानी से परेशान हो गई, ठीक है नहीं, पानी लाने के लिए फिर क्या करें, ठीक है नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ से। आप भी कुछ बता रहे थे काका कि यहाँ लोगों की जो शादियां हो गई उनकी लुगाइयाँ जो है, इतने सारे लोगों की लुगाइयाँ छोड़ के गई हैं, क्यों? हाँ, लुगाइयाँ इसको छोड़ के पूरे बाप के घर जाती हैं। यहाँ रहने के प्रसंग नहीं है पानी की वजह से, पानी में ज्यादा है मच्छर, मच्छर की वजह से ये नहीं प्रसंग नहीं करती हैं। रात हो नहीं सके, रात में होना नहीं, इतना मच्छर है जी, परेशान है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत है। गरीब लोगों की औरतें घर के अंदर पानी आ गया है, इसके जैसे 10 लड़कों की लुगाई गई है छोड़ के पानी कारण। पानी के कारण। तो टैंकर की कीमत 1-1, 2-2 हजार रुपए है। 2-2 हजार रुपया वो भी पानी आता नहीं है। जिस स्थान पे इतनी बड़ी नदी हो, लबलबाते पानी भरा हो, उसे टैंकर से पानी मंगवा के 1-2 हजार रुपए देकर बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा 2-2 हजार है। रुपया देते हैं, हर घर 2-2 हजार रुपया देते हैं। पानी के अभाव से, पानी नहीं मिलने इसके वजह से तय मरने के कारण पैसा दे रहे लोगों का। पैसा कमाते इतनी मजबूरी है, मेहनत करके बाहर से पैसा देने इसके जीवन गुजार रहा है। प्रेग्नेंट गौ माता होती हैं, उनके बच्चे पेट में ही मर जा रहे हैं, और जो यहाँ पशु पक्षी वो प्रेग्नेंट तक नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति राजस्थान में है। मैडम ये गाय है जो हमने बिना दूधारू बिना जो गाय का कोई मालिक नहीं, हम ला के इकट्ठा किया है, इनको बेटा हम अपने जेब से कितने दिन इनकी सेवा कर सकते हैं। तो हमसे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनके ऊपर ध्यान दे, न कि आप उन रिफाइनरी पे ध्यान दे रहे हो। इनको पानी और चारे की व्यवस्था करवाए, दवाई की व्यवस्था कराए, कोई डॉक्टर भेजे ताकि इनको टाइम पे देके, और कुछ भी करके इस गंदा पानी इनको नहीं पीने दिया जाए, ये कर दे। पीने का पानी इनके लिए व्यवस्थित कर दे, सारा व्यवस्थित कर दे। कुछ नहीं चाहिए मैडम, हम इनके लिए कर दे, हमें नहीं चाहिए कुछ। हमको हमें 2 रुपये किलो गेहूँ नहीं चाहिए, बंद कर दो 2 रुपये किलो गेहूँ फ्री में देना बंद कर दो। इनके लिए चारा दे दो, ये अनमोल जीव है, ये भगवान के दिए हुए जीव है, इनको आप दे दो, हमें नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन बांटना बंद कर दो, और इन गांव के जो गौ माता की रक्षक बने हुए हो, जो बड़े बड़े गौ माता की रक्षा की बात करते हो, इनको चारा दे दो। गौ रक्षकों को तुम पैसे नहीं दे रहे हो। कैसे व्यक्ति हैं आप, कैसा व्यक्तित्व है आपका कि यहाँ पे एक अब पानी तो गंदा कर ही दिया है, तो एक बाउंड्री की नीड है कि किस प्रकार से बाउंड्री से बांध दिया जाए पूरे पानी को, जिससे ये पशु पक्षी जाके ना, इनको थोड़ी पता कि इसमें जहर है। भमासा की जमीन है, यही भमासा की जमीन है जिसने चारा डाला, और हमें कहा इनको चारा डालो, पानी पिलो। और ये जो बाउंड्री है उस भमासा की है, उदय राम जी की। हाँ। उनका भगवान भला करे ताकि हमें ये जगह दी कि आप इसमें रखो। व्यक्तिगत दी है उन्होंने, व्यक्तिगत दी है, सरकार ने नहीं दिया जमीन भी। नहीं, सरकार ने कहा दिया मैडम, ये उदय राम जी की जमीन है, उन्होंने कहा हमें कि आप इसमें रखो, आप इनकी सेवा करो, जितनी मेरी होगी मैं हेल्प करूंगा। उन्होंने ये टाका दिया, उनका खुद का ट्रैक्टर दिया हमें कि इस ट्रैक्टर से चारा डालो, इस ट्रैक्टर से पानी डालो। अब वही कितने दिन करेंगे मैडम, हमारे पास तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति जब तक चला रहा है चलाएगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो सकता है। जो थोड़ी बहुत भी लोग गाय बचा रहे हैं, वो भी राजस्थान में गाय का नामो निशान न एक दिन मिट जाए, क्योंकि सरकार गौरक्षक के झूठे दावे कर रही है। धरातल पे आओ साहब, जो लोग वोट देते हो गौ माता की रक्षा के लिए, वो लोग आज ये देखो। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल धरातल से हर सच आपको दिखा रही हूँ, और कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ।